नमस्कार, उद्देश्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी बुक का द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.3 करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो 4.3 में पहला प्रश्न है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा ज्ञात करना है। ठीक ना। तो देखते हैं पहले प्रश्न का पहला भाग, 2x² - 7x + 3 = 0। तो पहले अस्तित्व है कि नहीं देख लेते हैं। देखिए पूर्ण वर्ग विधि कैसे की जाती है। इसको सबसे पहले 2x² - 7x और इसको प्लस का पक्षांतर होगा तो ये हो जाएगा -3। ठीक ना। अचर पद को पक्षांतर कर देंगे। ठीक ना। पूर्ण वर्ग विधि ये है। अब इसमें अगर देखिए x के स्क्वायर के पहले गुणांक को देखते हैं। यदि ये गुणांक अगर ये 4 होता, ठीक ना, 9 होता, 16 होता, जिसका पूर्ण वर्ग बनाया जा सके, ठीक ना, 4 का जैसे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर इस प्रकार का होता तो हम यहाँ पर इसका स्क्वायर बना सकते थे, मगर 2 का स्क्वायर नहीं बनता है। तो इसको जो चीज़ जैसे 2 मिल गया, 3 मिल गया, 5 मिल गया, तो इसमें क्या करेंगे, इसी से 2 से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। ठीक ना। तो लिखेंगे 2 से, लिखते हैं दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए 2x² बटे 2 माइनस 7/2x बराबर -3/2। ठीक ना। पूर्ण वर्ग विधि में पहले हमने इसको इधर पक्षांतर कर लिया, फिर यहाँ पर इसको 2x के स्क्वायर के गुणांक को देखा, जिसे ऐसी संख्या नहीं है 2, 4, 9, 16 जिसका वर्ग बनाया जा सके। यदि ऐसी संख्या न हो तो जैसे 2 हो, 3 हो, 5 हो, तो उसको उसी संख्याओं से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। तो जैसे यहाँ 2 था तो हमने दोनों पक्षों में, दायां बाएं पक्षों में 2 से भाग दे दिया। तो देखिए ये बचा क्या, x² - 7/2x बराबर -3/2। अब देखिए यहाँ माइनस में है, इसमें देखिए कौन सा सूत्र लगेगा। देखिए ये लिखा है x - y² बराबर x² - 2xy और +y²। ये वाला सूत्र हम लोग लगाएंगे। ठीक ना। तो इस हिसाब से देखिए x का स्क्वायर ये तो बना हुआ है, ठीक ना, तो यहाँ लिख सकते हैं x का स्क्वायर, ठीक ना, फिर -2। अब इसी को -2xy के रूप में लिखना है, जैसे -2 × x, तो ये x है तो मैंने यहाँ x लिख लिया, गुणे। अब यहाँ पर ऐसा चीज़ लिखा जाए कि इसको अगर हल करेंगे तो 7/2x आना चाहिए। ठीक ना। जैसे अगर मैं यहाँ पे 7/4 लिख दूँ, ठीक ना, तो देखिए 2 1 कम 2 दूनी 4, तो 7/2 आएगा ना। ये 7x/2 आ गया। ये मतलब इसी को ऐसा अरेंजमेंट करना है कि इसको हल करने के बाद यही चीज़ वापस प्राप्त हो जाए और अपना ये सूत्र भी बनता चला जाए। तो x² - 2xy 2x और यहाँ पर ये 7/4 आया। ठीक ना। तो इसको अगर हल भी करेंगे तो 2 1 कम 2 दूनी, तो ये 7/2x आ जाएगा। ठीक ना। अब देखिए इस हिसाब से ये y था यहाँ, ठीक ना, इसी प्रकार ये भी 7/4 y का काम करेगा। देखिए यहाँ पर यहाँ तक तो बन गया, ठीक ना, ये वाला यहाँ तक बन गया। अब इसके बाद हमको +y² चाहिए, तो अगर यहाँ +y² हो जाए तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस हिसाब से देखिए इसमें करते हैं
अब देखिए इसमें 7/4 का जोड़ देते हैं दोनों पक्षों में, लिखेंगे दोनों पक्षों में 7/4 का स्क्वायर जोड़ने पर ठीक ना। तो देखिए जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, x² - 2x 7/4 प्लस यहाँ देखिए दोनों तरफ जोड़ दिया 7/4 का स्क्वायर, तो इधर भी जोड़ देंगे 7/4 का स्क्वायर, ठीक ना। दोनों पक्षों में जोड़ दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों को हटा देंगे तो फिर यही चीज़ वापस प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए इसमें बन गया x² y² - 2xy, तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं x - y के घात 2। तो इसमें लिख सकते हैं यहाँ पर x माइनस y का ये कहा 7/4, तो यहाँ लिखेंगे 7/4 के घात 2 बराबर, इसको हल कर लेंगे -3/2 प्लस ये हो गया 49/16। तो इसको हल कर लेंगे तो कितना जाएगा, लघुत्तम इसका 16 ही हो जाएगा। 2 8 16, 8 आया 8 त्रिक 24 प्लस 49, ठीक ना। अब इसको यहाँ लिख लेते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं, ये रहा x - 7/4 के घात 2 बराबर, ये हो जाएगा 49 में 24 गया 25/16, ठीक ना। अब इसका ये वर्ग इस पर लगेगा तो वर्गमूल हो जाएगा, तो लिखेंगे x - 7/4 बराबर, इसे प्लस माइनस करनी में 25/16, तो जगह x - 7/4 बराबर 25 का 5 बाहर 16 का 4 बाहर, ठीक ना। तो वह प्लस में है और माइनस में है, देखते हैं x - 7/4 बराबर, इसको उधर पक्षांतर ही कर लेते हैं, ठीक ना। तो इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो जगह x बराबर 7/4 प्लस माइनस 5/4, ठीक ना। माइनस था तो उधर गया तो प्लस में हो गया, एक बार प्लस में ले लेंगे और एक बार माइनस में ले लेंगे, तो लिखेंगे x बराबर 7/4 प्लस 5/4 और x बराबर 7/4 माइनस 5/4, तो ये हो गया 7 + 5 7 × 5 12/4, 4 एकम 4 तिहाई 12, तो x बराबर 3, और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 - 5 बराबर 2/4, तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 मतलब 1/2, तो मूल क्या आ गए 3 और 1/2, तो ये उत्तर आ गया, ठीक ना। तो पूर्ण वर्ग विधि थी। इसी प्रकार एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं। अब दूसरा भाग देखते हैं, 2x² प्लस x - 4 बराबर 0, तो इसको पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको उधर पक्षांतर कर लेते हैं, ठीक ना। अचर पद को उधर पक्षांतर कर लेंगे दाईं तरफ, बराबर ये 4 हो गया, ठीक ना। अब चूंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये 2 संख्या है, ठीक ना। 2 3 5 अगर इस तरह की इस संख्या है, इसको हम पहले भाग दे लेंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, ठीक ना। तो देंगे तो क्या आएगा 2x² के बटे 2 प्लस x/2 बराबर 4/2, ये कट गया। देखिए क्या बचा, x² 1/2x है और यहाँ ये 2 बचा, ठीक ना। अब इसमें प्लस वाला है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। देखिए x + y का होल स्क्वायर बराबर x² प्लस
2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक ना। तो देखिए इसको बनाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x ये y। अब देखिए इसको 1/2x आना चाहिए। तो देखो अगर मैं यहाँ पे 1/4 कर दूँ तो 2 एक कम 2 दूनी 4, मतलब x/2 ये बचेगा। तो ये देखिए 2 ये रहा x ये रहा y, इसका मतलब ये 1/4 y है बराबर 2। ठीक ना, ये वाला फॉर्मूला लग गया x² 2xy बराबर 2। या इसको हल करेंगे तो ये 1/2x आ जाएगा। अब हमको ये y पता चल गया कि y है, ये चीज़ 1/4 y है। बस यहाँ पर y² का कमी है, तो हम दोनों पक्षों में 1/4 का स्क्वायर जोड़ लेते हैं। तो लिखते हैं दोनों पक्षों में 1/4 का होल स्क्वायर जोड़ने पर तो देखिए क्या जोड़ेंगे तो क्या आएगा x² प्लस 2x ये y और प्लस 1/4 का घात 2 ये y² हो गया बराबर 2 प्लस 1/4 का स्क्वायर। तो हो गया x² y² प्लस 2xy। तो इसका मतलब होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, इसको हल कर लेते हैं 2 प्लस 1/16। तो यहाँ हल कर लें इसको, ये आया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 16 दूनी 32 से 33/16। इसका वर्ग इस पर लगाएंगे तो ये वर्गमूल बन जाएगा। तो x प्लस 1/4 बराबर प्लस माइनस करनी में 33/16। तो x प्लस 1/4 बराबर, देखिए 33 तो करनी में से नहीं निकलेगा, ठीक ना, पूर्ण वर्ग नहीं है, मगर 16 4 से निकल जाएगा। ठीक ना, 4 चौक 16 होता है। इसको उधर पक्षांतर कर लेंगे तो जाएगा x बराबर प्लस माइनस 33/4 और माइनस 1/4। तो हो जाएगा प्लस माइनस करनी 33 माइनस 1। ठीक ना, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में ले लेंगे तो हो जाएगा करनी 33 माइनस 1/4 और माइनस करनी 33 माइनस 1/4। तो ये इनके मूल ज्ञात हो गए। अब तीसरा भाग देखते हैं इसका, थर्ड क्या लिया इसमें। देखिए 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले अचर पद को दाईं तरफ पक्षांतर कर लेते हैं। 4x² प्लस 4√3x बराबर -3। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर 4 है तो 4 से भाग नहीं देंगे इसको, ठीक ना। 4 हो, 16 हो, 9 हो, 25 हो, तो इसका वर्ग बन जाएगा। 2 का घात 2, 4 का घात 2, 3 के घात 2, 5 के घात 2। तो ऐसी संख्या अगर प्राप्त हो यहाँ शुरू में हो तो हम इसको 4 से भाग नहीं देंगे, अब इसका इसी से वर्ग बना लेंगे। तो देखिए इसको कर सकते हैं हम 2x², ठीक ना, 2x² बन गया। तो ये अब इसके आगे देखते हैं। देखिए यहाँ प्लस में है तो यहाँ हम लोग सूत्र लगाएंगे, x प्लस वाई के पावर 2 x² प्लस 2xy प्लस y²। ठीक ना। तो इस हिसाब से ये x का स्क्वायर बन गया तो 2x² चाहिए, 2x, तो ये 2x है गुणे, ठीक ना। तो 2 हो गया, x का मान 2x लिख दिया, y है। यहाँ पर हम ऐसा रखें, ऐसा y का मान रखें कि ये चीज़ मेंटेन रहे, ठीक ना। ये हमको हल करने के बाद ये हमको प्राप्त भी होनी चाहिए। तो देखिए अभी तक क्या आ रहा है कि गुणा करेंगे तो हम लोग 4x तो आ गया है,
4x, ठीक ना। 2 दूनी 4 x, मतलब 4x आ गया है, बस करनी 3 की कमी है इसमें, ठीक ना। तो यहाँ पर हम करनी 3 लिख दें तो कोई फ़र्क, ये चीज़ कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। ये 4 करनी 3x तो है ही, मगर इसमें फॉर्मूले में 2 और ये रहा x, ये रहा y, इसका मतलब ये y है, ठीक ना। तो ये y पता चल गया हमको, बराबर -3। अब इसमें हमको y, अगर मैं दोनों तरफ करनी 3 का वर्ग जोड़ दूं तो हमको ये फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें 2x स्क्वायर प्लस 2 गुणे x गुणे y, है ना, ये y है। तो हम लिख देंगे दोनों पक्षों में करनी 3 का स्क्वायर जोड़ने पर तो देखिए करनी 3 का स्क्वायर जोड़ दिया इधर भी और इधर भी जोड़ दिया, ठीक ना। तो ये हो गया x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2xy, तो फॉर्मूला बन गया x प्लस y के घात 2 का फॉर्मूला बन गया। तो ये फॉर्मूला बन गया, इसको हल कर लेते हैं। -3 प्लस करनी 3 का वर्ग 3, इसका मतलब ये 0 हो गया। 2x प्लस करनी 3 का घात 2, इसका मतलब घात 2 है, तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। 2x प्लस करनी 3 ये एक बार और एक बार, ऐसे फिर से लिख सकते हैं इसी को, बराबर 0। तो एक बार इसको 0 करेंगे और एक बार इसको 0 कर लेते हैं। यदि 2x प्लस करनी 3 बराबर 0 या 2x प्लस करनी 3 बराबर 0, तो इससे x का मान आ जाएगा 2x बराबर माइनस करनी 3 और x बराबर माइनस करनी 3/2, या इसमें भी वही सेम मान आएगा, माइनस करनी 3 और x बराबर माइनस करनी 3/2। तो इस प्रकार ये मूल ज्ञात हो गए। 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर 0, ठीक ना। तो इसको फिर ज्ञात करना है, पूर्ण वर्ग विधि लगानी है इसमें। तो इसको क्या करेंगे, इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे। 2x स्क्वायर प्लस x बराबर -4, ठीक ना। अब इसमें 2 से भाग दे देंगे सब में, ठीक ना। लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर तो देखिए भाग देते हैं इसको। 2x स्क्वायर बटे 2 प्लस x बटे 2 बराबर -4/2। तो देखिए क्या बचेगा यहाँ पर, ये आ गया x स्क्वायर x बटे 2 या 1/2 कह सकते हैं इसको, बराबर 2 एकम 2 दूनी 4, तो ये -2 आ गया, ठीक ना। अब इसको ये प्लस वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। तो इसमें देखिए ये प्लस है तो लिखेंगे x प्लस y के घात 2 बराबर x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, ठीक ना। ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसके लिए बनाने के लिए पहले देखिए यहाँ x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर ठीक है, प्लस 2 गुणे x, तो यहाँ x है ही, और y हमको यहाँ पर ऐसा गुणा करना है कि हमको x/2 मिले, है ना। काटने के बाद हमको x/2 मिलना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर 1/4 कर दूँ तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब x/2 तो आएगा ही, ठीक ना। तो इसी को ऐसा अरेंजमेंट करना होता है कि 2xy भी हो जाए और सरल करने पर x/2 भी प्राप्त हो जाए, ठीक ना। तो इस प्रकार 1/4 ये हो गया -2, इसका मतलब देखिए x स्क्वायर हो गया 2xy हो गया। अब ये चाहिए हमको y स्क्वायर, अगर यहाँ y स्क्वायर हो जाए तो हमको x प्लस y के पावर 2 का फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम दोनों पक्षों में अगर 1/4 के घात 2 को जोड़ देते हैं
तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 1/4 के घात 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ने पर क्या आ जाएगा, देखिए x² 2xy, ठीक ना, और ये हो गया 1/4 के घात 2 जोड़ दिया, और ये हो गया -2 और 1/4 के घात 2, ठीक ना। तो ये बन गया देखिए x² y² प्लस 2xy। तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं x प्लस 1/4 के घात 2 बराबर, इसको हल कर लेंगे क्या जाएगा, -2 प्लस 1/16। तो देखिए यहाँ लिख लेते हैं अब, तो यह गया x प्लस 1/4 के घात 2 बराबर 16 दूनी 32 प्लस 1/16, तो हो जाएगा x प्लस 1/4 के घात 2 बराबर 32 में 1 गया तो -31/16, ठीक ना। अब देखिए इसमें अगर देखिए एक मान लिया कोई संख्या है, ठीक ना, अगर किसी संख्या का अगर मैं वर्ग करूं, ठीक ना, वर्ग करने के बाद कभी भी ऋणात्मक में संख्याएं प्राप्त नहीं होती, ठीक ना, किसी भी संख्या का वर्ग हमेशा धन में प्राप्त होता है, ठीक ना। इस प्रकार ये चीज़ गलत हो गया, ठीक ना, मतलब वो किसी भी संख्या का, देखिए लिखते हैं किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता, नहीं होता, ठीक है। देखिए माइनस में है। इस प्रकार दिए गए समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ठीक ना। तो वास्तविक मूल नहीं होगा तो फिर इसका मान नहीं ज्ञात होगा और इसको ऐसे ही लिखा जाता है। अब प्रश्न नंबर 2 में देखिए लिखा है प्रश्न नंबर 2 में उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघात सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो वही प्रश्न नंबर 1 में जो 4 भाग हैं उन्हीं को हल करना है, बस द्विघात सूत्र का प्रयोग करके करना है, ठीक ना। तो देखते हैं, तो ये हो गया प्रश्न नंबर 2 और पहला, तो ऊपर वाला ही पहला लिख लेते हैं, 2x² - 7x + 3 बराबर 0। तो इसको लिखेंगे दिए गए समीकरण को ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर तो देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा, x² तो a का मान 2, इसी प्रकार b का मान -7 और c का मान 3, ठीक ना। अब हम लोग विविधकर ज्ञात कर लेते हैं पहले। तो विविधकर क्या होता है, विविधकर, ठीक ना, कैपिटल D बराबर b² - 4ac। अब b का मान रख लेते हैं यहाँ -7 का स्क्वायर -4, a का मान 2 और c का मान 3। तो हो गया 7 × 7 = 49 -4 दूनी 8 8 त्रिक 24। तो घटाएंगे तो 25 आ गया, ठीक ना। तो देखिए d का मान 25 मतलब 0 से बड़ा है, ठीक ना, d का मान 0 से बड़ा है, अतः 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, ठीक ना, मतलब मूलों का अस्तित्व है। तो हम लोग द्विघात सूत्र लगा लेते हैं। द्विघात सूत्र क्या होता है, x बराबर -b ± √, ये d लिख सकते हैं, ठीक ना।
क्योंकि डी का मान यहाँ हमने निकाल ही लिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लिया, तो यहाँ हम कैपिटल डी भी लिख सकते हैं और 2a, ठीक ना। अब मान रख देंगे तो माइनस, और b का मान कितना है -7, तो -7 प्लस माइनस रूट डी का मान 25 बटे 2 गुणे a का मान कितना है 2 है, तो ये कितना आ गया, देखिए 2 माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 बटे 2 दूनी 4, तो ये हो गया। अब हम एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे और एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर 7 प्लस 5 बटे 4 और x बराबर 7 माइनस 5 बटे 4, तो ये जाएगा 7 5 12 बटे 4 और ये हो जाएगा 2 बटे 4, ठीक ना। 7 में 5 गया 2, तो 4 तिहाई 12, तो ये आ गया 3 और ये हो गया 1 बटे 2, तो ये हो गया 1 बटे 2, तो ये देखिए 2 मूल आ गए, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0, तो लिखेंगे दिए गए समीकरण को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर देखिए तुलना करें क्या आएगा, a का मान 2 हो जाएगा, a बराबर 2, b बराबर यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 1 है और c बराबर -4, ठीक ना। अभिव्यक्त कर ज्ञात कर लेंगे, देख लेंगे पहले मूलों का अस्तित्व है कि नहीं, फिर उसके आगे द्विघात सूत्र लगाकर मूल ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक ना। तो b का मान 1 रख लीजिए, -4 इंटू 2 इंटू -4, ठीक ना। तो 1 का वर्ग 1 आ गया, देखिए 2 माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, ठीक ना। 32 और 1 33, चूँकि d का मान बड़ा है 0 से, चूँकि d का मान 0 से बड़ा है अतः मूलों का अस्तित्व है। और किस प्रकार के मूल होंगे, 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, ठीक ना। अब मूल का अस्तित्व है तो हम द्विघात सूत्र लगा के मूलों को ज्ञात कर लेते हैं, तो लिखेंगे द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस करनी में यहाँ केवल d लिख देते हैं, ठीक ना। d लिखिए या b स्क्वायर माइनस 4ac लिखिए बटे 2a। अब मान रख देते हैं c पर, ये माइनस और b का मान कितना है 1, प्लस माइनस करनी में देखिए d का मान 33 आया है तो 33 लिख देते हैं बटे 2 गुणे a का मान 2 है, तो इसको देखिए क्या हो जाएगा, x बराबर -1 प्लस माइनस करनी 33 बटे 4। देखिए करनी से कुछ चीज़ बाहर नहीं निकलेगा तो ये इसका उत्तर ही हो जाएगा, ठीक ना। तो मूल क्या आ गए, -1 प्लस करनी 33 बटे 4 या एक -1 माइनस करनी 33 बटे 4, ठीक ना। इसको अलग अलग 2 मूल ले सकते हैं या इसको संयुक्त रूप से इसको पूरा यही इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। अब तीसरा भाग देखते हैं इसको। तीसरा भाग 4x स्क्वायर प्लस 4 करनी 3x प्लस 3 बराबर 0। तो इसके लिए लिखते हैं दिए गए समीकरण को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना
तुलना करने पर, तो देखिए तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, a का मान 4, तो a बराबर 4, b बराबर 4 करनी 3, तो b बराबर 4 करनी 3 और c बराबर 3। ठीक ना, तो विविध कर ज्ञात कर लेते हैं। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर b का मान ये रख देते हैं। देखिए 4 करनी 3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 4 और c का मान 3। तो देखिए ऐसा क्या करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा, करनी 3 का वर्ग करेंगे तो 3 आएगा। ठीक ना, 4 का वर्ग 16, करनी 3 का वर्ग 3, तो 16 त्रिक 48 आ गया। ठीक ना, और 4 चौक 16, 16 त्रिक 48, तो देखिए 48 में 48 गया 0, तो इसका क्या हो गया, d बराबर कितना आया 0। ठीक ना, अतः मूल किस प्रकार के होंगे, तो लिखेंगे 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। ठीक ना, मतलब 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, तो इसका मतलब ये अस्तित्व में हो गए। तो लिखेंगे द्विघात सूत्र से, तो द्विघात सूत्र लिख लेते हैं। लिखेंगे x बराबर माइनस b प्लस माइनस करनी में d बटे 2a, तो ये लिखते हैं माइनस, अब b का मान कितना है 4 करनी 3 प्लस माइनस d का मान 0 है बटे 2, a का मान कितना है 4। ठीक ना, तो इसको हल कर लेते हैं अब। x बराबर माइनस 4 करनी 3 और ये प्लस माइनस 0 बटे 8। ठीक ना, तो ये हो गया। अब लिखेंगे, देखिए एक बार धनात्मक और एक बार ऋणात्मक ले लेते हैं। इसको लिखते हैं, देखिए धनात्मक चिन्ह लेने पर, और यहाँ लिखते हैं ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, तो धनात्मक चिन्ह लेंगे तो क्या आएगा, देखिए x बराबर माइनस 4 करनी 3 प्लस 0 बटे 8, और ऋणात्मक लेंगे तो माइनस 4 करनी 3 माइनस 0 बटे 8, तो प्लस 0 और माइनस 0 का कोई मतलब नहीं है, आएगा माइनस 4 करनी 3 बटे 8, और यहाँ भी प्राप्त होगा माइनस 4 करनी 3 बटे 8, तो ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो माइनस करनी 3 बटे 2, और इसी प्रकार 4 एकम 4 दूनी 8, तो ये आया माइनस 3 बटे करनी 3 बटे 2। तो देखिए मूल क्या आ गया, माइनस करनी 3 बटे 2 और माइनस करनी 3 बटे 2। ठीक ना, तो ये उत्तर आ गया। एक अंतिम भाग बचा है, चौथा, देखते हैं इसको। 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर 0, तो लिखते हैं दिए गए द्विघात समीकरण को ax स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो देखिए तुलना करें क्या आएगा, x स्क्वायर a बराबर 2, b बराबर यहाँ 1 है तो b बराबर 1 और c बराबर 4। ठीक, फिर विविध कर ज्ञात कर लेते हैं। विविध कर देखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान 1 है, माइनस 4 गुणे a का मान 2 और c का मान 4, 1 माइनस 4 दूनी 8, 8 चौक 32। ठीक ना, तो 1 में 32, तो यह आ गया माइनस 31, देखिए ऋण में आ गया। ठीक ना,
तो ऋण में आ गया तो लिखेंगे डी का मान 0 से छोटा है, अतः कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक ना, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा तो इसका मूल ज्ञात नहीं होगा। ठीक ना, ये प्रश्न नंबर 2 हो गया। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में है, देखिए प्रश्न नंबर 3 का पहला, इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो पहला लिखा है x माइनस 1/x बराबर 3। तो इसको हल कर लेते हैं। इसको पहले द्विघात समीकरण बनाएंगे। देखिए इसका गुणा इसमें करते हैं, इसके बटे में कुछ नहीं हो तो इसका गुणा इसमें करते हैं। तो देखिए x का गुणा x में करेंगे, x² आ गया। ठीक ना, फिर ये -1 और ये पूरे के बटे x हो जाता है। ठीक ना, इसका गुणा इसमें किया x² -1 ये पूरे के बटे ये x हो जाता है। ठीक ना, बराबर 3। फिर 3 गुणा कर लेंगे। ठीक ना, इसका 1 लिख कर इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे। ठीक ना, तो जब 1 का गुणा इनमें करेंगे तो ये आ जाएगा x² -1 बराबर 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x आ गया। अब 3x को बाईं तरफ पक्षांतर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x², इधर प्लस में है, पक्षांतर हुआ तो -3x और ये -1 बराबर 0। देखिए द्विघात समीकरण मिल गया। तो लिखेंगे द्विघात समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो देखिए तुलना करेंगे क्या आएगा, x का x से गुणेंगे तो a बराबर 1 आ गया, a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर -1। ठीक ना, तो इससे अभी हल हो गया। अब इसको विविध कर ज्ञात कर लेते हैं। तो d बराबर b² -4ac, b का मान कितना है -3, -4 गुणे 1 गुणे -1। ठीक ना, 1 और 1, 3 त्रिकाई 9, माइनस का वर्ग प्लस में 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 माइनस मिल गया तो प्लस में हो गया, 9 4 13। ठीक ना, तो इसको अब द्विघात सूत्र लगा लेते हैं इस पर। तो लिख लेते हैं यहीं पर। देखिए d का मान 0 से बड़ा है इसलिए मूलों का अस्तित्व है, मतलब दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। ठीक ना, यहाँ द्विघात सूत्र लगा लेते हैं। द्विघात सूत्र से तो होता है x बराबर -b प्लस माइनस करनी d बटे 2a। तो ये हो गया। अब मान रख देते हैं इस पर। तो एक माइनस इस सूत्र का है और b का मान भी माइनस में है तो -3 और प्लस माइनस करनी d का मान कितना है 13 बटे 2 गुणे 1। इसको हल करेंगे। देखिए 2 माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस करनी 13 बटे 2। तो इस प्रकार 2 मूल आ गए। देखिए इसको अलग लिख सकते हैं, 3 प्लस करनी 13 बटे 2 और 3 माइनस करनी 13 बटे 2। तो ये 2 मूल ज्ञात हो गए। दूसरा भाग है 1 बटे x प्लस 4 माइनस 1 बटे x माइनस 7 बराबर 11 बटे 23। देखिए 1 बटे x प्लस 4 माइनस 1 बटे x माइनस 7 बराबर 11 बटे 30। तो इसको हल करते हैं। देखिए इनका पहले तो लघुत्तम ले लेते हैं। तो देखिए लघुत्तम कैसे करते हैं, ऐसे इन दोनों को अलग अलग कोष्टक में यहाँ लिख लेते हैं। x प्लस 4 लिख लिया, यहाँ x माइनस 7 लिख लिया। ठीक ना,
फिर इसका गुणा इसमें किया जाता है, तो x माइनस 7 का 1 में गुणा करेंगे तो x माइनस 7 प्राप्त हो जाएगा, माइनस x प्लस 4 का 1 में गुणा करेंगे तो x प्लस 4 ही प्राप्त हो जाएगा, बराबर 11/23। ठीक ना। आप कोष्टक खोल लेंगे तो आएगा x माइनस 7, देखिए कोष्टक के पहले माइनस है तो माइनस x प्लस का माइनस 4 बटे, अब दो कोष्टक हो तो इनका कोष्टक कैसे गुणा किया जाता है, तो इसका पहले इन दोनों में गुणा कर लेते हैं पहले, तो x गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, फिर x गुणा 7 में करेंगे तो माइनस 7x हो गया, फिर अब इनका गुणा इनमें और इनका गुणा इनमें करेंगे तो ये हो गया 4x और 7 चौक 28 बराबर 11/23। देखिए x प्लस में है और x माइनस में है तो ये कैंसिल हो गया, 7 4 11 माइनस 11/x स्क्वायर, और इसको हल करेंगे आप तो माइनस 7 प्लस 4 माइनस 3x माइनस 28 बराबर 11/23। देखिए 11 इधर भी है 11 इधर भी है तो ये कैंसिल हो जाएगा एक बार में। तो देखिए क्या बचा, यहाँ 1 बचा और यहाँ 1 बचा। अब इसका तिरे गुणा कर लेते हैं, यहाँ पर अगले स्टेप में लिख देते हैं पहले। तो यहाँ बचा क्या, -1/x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर 1/23। ठीक ना। अब तिरे गुणा कर लेते हैं, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो -30 और इसका गुणा 1 में करेंगे तो वही चीज़ प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर 30 से कम 30, माइनस में इसको अंदर पक्षांतक कर लेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, इधर पक्षांतर होगा तो -30 का +30 बराबर 0। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 3x, देखिए 30 में 28 गया 2 बराबर 0। देखिए ये आ गया, हम प्राप्त हो गया हमको द्विघात समीकरण हो गया। अब इसको चाहे तो आप गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए, चाहे पूर्णवर्ग विधि से ज्ञात कीजिए, या द्विघात सूत्र विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक ना, सभी से एक जैसा ही आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखिए अब इसको हम गुणनखंड विधि से हल करके देखते हैं। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि में पहले यहाँ लिख लेते हैं x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। देखिए गुणनखंड विधि में क्या होता है, पहले इस 2 को ऐसा गुणनखंड में ब्रेक करेंगे के, ठीक ना, कि हमको जो भी प्राप्त होगा इसमें उसका जोड़ने और घटाने पर -3 होना चाहिए। तो अगर हमको देखिए 2 एकम 2 को इससे अधिक तोड़ा नहीं जा सकता, तो 2 और 1 को अगर हम जोड़ेंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक ना, मगर माइनस में चाहिए तो दोनों तरफ माइनस लगा लेते हैं, -2 -1 बराबर -3। ठीक ना, तो -3 हो गया। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको x स्क्वायर यहाँ लिख लें -2x -1x लिखिए या केवल x लिखिए। ठीक ना, 1 नहीं भी लिखा जाता है। अब देखिए इसमें क्या उभयनिष्ठ है, इसमें दोनों में x उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पर एक x बच जाएगा और यहाँ पे x बाहर चला गया तो केवल 2 बचेगा। और इन दोनों में यहाँ 1 लिखिए ना लिखिए, तो यहाँ पर देखिए -1 ले लेते हैं। ठीक ना, यहाँ पे -1, तो यहाँ बचा क्या, यहाँ x बचा और यहाँ पर देखिए बाहर माइनस ले लिया है तो यहाँ पर प्लस का ये माइनस हो जाएगा और 2 का 2 रह गया ये। ठीक ना, अब देखिए दोनों कोष्टक में सेम आ गया, तो x -2 और ये जो बगल में बच गया इनको भी लिख लेते हैं x -1 बराबर 0। अब ज्ञात कर लेते हैं मूल, तो यदि x -2 बराबर 0 या x -1 बराबर 0 तो आ जाएगा x बराबर 2 और x बराबर 1। तो मूल क्या प्राप्त हो गए, 1 और 2। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 के दोनों भाग हो गए। अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 में है, लिखिए लिखा है इसमें, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है।
तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक ना। तो अब से 3 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो पहले की बात कर रहा तो 3 वर्ष कम कर देंगे इसमें, तो x माइनस 3 वर्ष हो गया। फिर 5 वर्ष बाद, तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद रहमान की आयु कितनी हो जाएगी, रहमान की आयु, तो बाद की बोल रहा है तो प्लस कर देंगे इसमें, ये 5, ठीक ना। ये हो गया। अब प्रश्नानुसार देखते हैं। देखिए बोल रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु जो भी होगी उसका व्युत्क्रम। तो देखिए x माइनस 3 वर्ष पहले रहमान की आयु x माइनस 3 थी, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो लिखेंगे 1/x माइनस 3, ठीक ना। व्युत्क्रम ऐसे होता है। और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम, तो 5 वर्ष बाद ये आयु हो गया और इसका व्युत्क्रम का योग बोला है, तो योग कर लेते हैं इनका। तो x प्लस 5 बराबर कितना दिया है, 1/3। तो 1/3 लिख लेते हैं और इसको अब हल कर लेते हैं। देखिए इसका हल करने के लिए क्या करेंगे सर, लघुत्तम ले लेंगे, ऐसे लाइन खींचिए, फिर x माइनस 3 एक कोष्टक में लिखिए और x प्लस 5 एक कोष्टक में, इनका लघुत्तम हो जाता है। इसको गुणा इसमें करेंगे तो x प्लस 5 एक कम, x प्लस 5 प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो आ जाएगा x माइनस 3 बराबर 1/3। अब देखिए यहाँ x और x, 2x, 5 में 3 गया 2, ठीक ना। अब इसका कोष्टक कैसे खुलते हैं, तो इसको करने के लिए देखिए पहले इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसी गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, तो कोष्टक खुल जाएगा। तो देखिए x गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर, x गुणा 5 में करेंगे तो 5x, और x गुणा 3 में करेंगे माइनस का तो माइनस 3x हो जाएगा, और 5 तिहाई 15 माइनस 15 हो गया बराबर 1/3, ठीक ना। अब तिरछे गुणा कर लेंगे, पहले इसको थोड़ा हल कर लेंगे। तो देखिए लिख लेते हैं 2x प्लस 2 बटे x स्क्वायर, 5 में 3 गया 2x माइनस 15 बराबर 1/3। अब तिरछे गुणा कर लेते हैं, तो इनका गुणा इसमें करेंगे और इनका गुणा इसमें करते हैं, तो इनका गुणा 1 में करेंगे तो वही प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर, इसका गुणा इनमें करेंगे तो दोनों पदों में गुणा होगा, तो देखेंगे 3 दूनी 6x और 3 दूनी 6। अब दोनों को बाईं तरफ पक्षांतर कर लेंगे तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x, इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस 6x और माइनस 15, और इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस 6 बराबर 0। तो ये हो गया x स्क्वायर, 2 में 6 गया माइनस 4x और 15 6 21 बराबर 0। ये आ गया द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। इसको हल करते हैं तो इसको भी तीनों विधि में से किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। गुणनखंड विधि से हल करिए, पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए, या द्विघात सूत्र से हल कीजिए। इसको हम कर लेते हैं गुणनखंड विधि से ही हल कर लेते हैं। देखिए अगर गुणनखंड विधि में बस इसको तोड़ना होता है, अगर जिसको किसी को समस्या हो आप द्विघात सूत्र का यूज करिए, इसमें आंसर बहुत अच्छी तरह से इजी तरीके से ज्ञात हो जाएगा, ठीक ना। मैं द्विघात समीकरण तो गुणनखंड विधि से देखते हैं। इसमें x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बराबर
0। इस 21 का गुणनखंड कीजिए, ठीक ना। तो गुणनखंड करेंगे तो 7 त्रिक 21, ठीक ना। अगर 7 में 3 घटाए तो 4 प्राप्त हो जाएगा, तो ये सही है। 7 में 3 गया, ये 4 प्राप्त हो गया। मगर माइनस में चाहिए तो क्या कर सकते हैं इसको, -7 + 3 बराबर -4 कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये प्राप्त हो जाएगा इससे। तो इसके स्थान पर अब इसको लिख देंगे, तो लिखते हैं x² -7x + 3x -21 बराबर 0। देखिए -7 + 3 का हल करेंगे तो -4 आ जाएगा, और अगर इन दोनों गुणा करेंगे तो -21 भी प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। मतलब जोड़ने घटाने पर ये आना चाहिए और गुणा करने पर ये प्राप्त होना चाहिए। अब देखिए 4 पद हो गया, तो शुरू के पद में क्या उभयनिष्ठ है उसको ले लेते हैं, और अंतिम के 2 पद में क्या उभयनिष्ठ है उसको देखेंगे। इसमें केवल x ही उभयनिष्ठ है, तो x लिख लिया। यहाँ पर 1x बचा, माइनस यहाँ पर x तो उभयनिष्ठ चला गया, केवल 7 बचा, प्लस इनमें देखिए 3 है और ये 3 7 21 है, मतलब 3 तो दोनों में है, तो लिखेंगे 3 उभयनिष्ठ ले लिया। तो यहाँ बचा x माइनस यहाँ बचा 7 बराबर 0। देखिए दोनों कोष्टक का एक बार लिख लेते हैं, x - 7 और ये जो x + 3 है उसको एक कोष्टक में लिख लिया बराबर 0। अब x का मान ज्ञात कर लेंगे, तो लिखेंगे यदि x - 7 बराबर 0 या x + 3 बराबर 0, तो क्या आ जाएगा, x बराबर 7 या x बराबर -3। देखिए हमने वर्तमान आयु x वर्ष मानी है। देखिए ऋण में किसी की आयु नहीं होती है, ठीक ना, माइनस में आयु नहीं होती, तो लिखेंगे चूंकि आयु ऋणात्मक नहीं होती, ठीक है, ऋणात्मक में या ऋणात्मक नहीं होती, अतः रहमान की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 7 वर्ष, ठीक ना। तो ये हो गया 7 वर्ष। अब प्रश्न नंबर 5 है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, तो लिखते हैं माना शेफाली के गणित में प्राप्त अंक x, तो शेफाली के अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे। देखिए दोनों का योग दिया हुआ है 30, तो यहाँ लिखेंगे 30 - x, ठीक ना। 30 - x लिख लिया, 3 अंकों का योग दिया हुआ था। अब देखिए इसमें लिखा है प्रश्नानुसार। देखिए इसमें पहले बोल रहा है गणित में 2 अंक अधिक होते, तो गणित में पहले x है तो 2 अंक इसमें हम बढ़ा लेते हैं। इसमें देखिए तो ये रहा x + 2 है ना, इसमें अंक बढ़ा लिया, और अंग्रेजी में 3 अंक कम कर लेते हैं। चलिए 3 अंक कम कर लेते हैं। 30 - x है, इसमें 3 अंक कम कर लिया, तो बोलता है इन दो जो भी 2 अंक प्राप्त हुआ इनका गुणा करिए। तो ये गुणा कर लिया, तो बराबर कितना आया, 210 होता। तो दोनों विषयों में अंक प्राप्त करना है। अब देखिए इसको पहले हल कर ले थोड़ा सा, तो लिखते हैं x + 2 और ये जगह 30 में 3 गया, 27 - x बराबर 210।
अब दोनों कोष्टक खोलते हैं। देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसी गुणा इसमें भी करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे। तो x का गुणा 27 में तो 27x और x गुणा x में करेंगे तो -x²। फिर 27 का गुणा 2 में करेंगे तो 27 दूनी 54 और 2 गुणा x में करेंगे तो -2x बराबर 210। x² पहले लिख लेते हैं, फिर 27 में 2 गया 25x प्लस 54 और इसको अंदर पक्षांतर कर लेंगे तो -210 बराबर 0। तो इस 210 में पहले 54 घटा लेते हैं तो -x² प्लस 25x और 54 और 210 में 54 गया तो -156 बराबर 0 हो गया। अब हो गया, देखिए ये माइनस है, इसको माइनस हटाएंगे तो सभी पदों में चिन्ह बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा x² माइनस का प्लस किया तो प्लस का माइनस कर लिया और ये माइनस का प्लस कर लिया बराबर 0। अब इस द्विघात समीकरण जो हमें प्राप्त हुआ उसको हल करना है, तो हम इसको गुणनखंड विधि से ही हल कर लेते हैं। देखिए 156 का गुणनखंड करना है तो 156 गुणनखंड कर लेते हैं, यही कर लें 156। तो ये सबसे पहले तो 2 से जाएगा, 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 1 3, 3 3 9, 13 1 13। ठीक ना। अब इनको हल जोड़ा बना लेते हैं कुछ। 2 दूनी 4, 4 3 12, लिख सकते हैं 12 गुणे 13। तो देखिए 12 दूनी 24 1 25। ठीक ना, मतलब इनको जोड़ने पर 25 प्राप्त हो जाएगा। तो मतलब ये ठीक है, ऐसे कर लेंगे तो लिखेंगे -12 -13 बराबर -25। ठीक ना। तो यहाँ लिख लेते हैं x² -12x -13x प्लस 156 बराबर 0। अब इसमें उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो इसमें देखिए x ही उभयनिष्ठ है, केवल 2x था, एक x चला गया, एक x बच गया, इसमें से x चला गया तो केवल 12 बच गया, माइनस इसमें देखिए क्या आ जाएगा, ये 13 है, ये 13 गुणे 12 है। ठीक ना, 156 का गुणनखंड किया ना 12 गुणे 13। अब देखिए 13 13 उभयनिष्ठ है तो 13 13 बाहर ले लिया, तो यहाँ बचा x और चूंकि बाहर माइनस ले लिया है तो प्लस का ये माइनस हो जाएगा और यहाँ केवल 12 बचा तो 12 लिख लेते हैं यहाँ पर बराबर 0। तो देखिए x -12 और x -13 बराबर 0। देखिए यहाँ पर इसका चिन्ह लगा लीजिएगा, इसका मतलब होता है यदि ऐसा हुआ तो। ठीक ना, अगर एक बराबर लगा हुआ है तो आप यहाँ पर एक बराबर और नहीं लगा सकते। ठीक ना, 2 बराबर नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पर या तो आप या लिखिए, ठीक ना, या तो इस प्रकार का चिन्ह दे दीजिए, इसका मतलब यदि ऐसा हुआ तो। ठीक ना, दिस इम्प्लाइज दैट। तो ये तीर ही लगा लेते हैं ऐसे। ठीक ना, तो ये हो गया। अब इसमें यदि आप तो कर लेंगे तो x का मान ज्ञात हो जाएगा, तो यही ज्ञात कर लेते हैं। यदि x -12 बराबर 0 या x -13 बराबर 0 तो क्या प्राप्त हो जाएगा, x बराबर 12 प्राप्त हो गया या x बराबर 13। तो देखिए x क्या माने हैं, शेफाली के गणित में प्राप्त किए गए अंक, तो वो 12 भी हो सकता है और 13 भी हो सकता है। ठीक ना, तो इसको लिख लेते हैं। तो अतः तो लिखते हैं अतः यदि गणित में प्राप्त अंक 12, ठीक ना, पहले 12 लेते हैं, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने, देखिए 30 -x है तो लिखेंगे 30 -12, तो 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 18। ठीक ना, या यदि लिख लेते हैं, पूरा ही लिख लेते हैं, शेफाली
के गणित में प्राप्त अंक अब क्या है 13 ले लेते हैं एक बार, ठीक ना। तो 13 तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक 30 माइनस 13 है ना, तो ये हो गया 17। तो ये 17 हो गया। तो इस प्रकार ये पहले प्रश्न नंबर 5 का उत्तर आ गया। अब प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या है, तो लिखिए, देखिए इसमें लिखा है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो बोला खेत आयताकार है, तो एक आयताकार बना लेते हैं। ये आयत हो गया, ये आयत, ठीक ना, आमने सामने की भुजाएं बराबर, ठीक ना। विकर्ण है तो विकर्ण ज्ञात पहले लिख लेते हैं। ये रहा विकर्ण, ये विकर्ण हो गया। विकर्ण उसकी छोटी भुजा से, तो देखिए ये आयत की लंबाई और ये चौड़ाई है, ये छोटी भुजा है। तो अगर छोटी भुजा को यक्स मान लें, ठीक ना, ये यक्स मान लिया, तो छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है। तो यहाँ लिख लेंगे यक्स प्लस 60, ठीक ना। छोटी भुजा जितनी भी है उससे 60 मीटर ज़्यादा बड़ी है वो, ठीक ना। तो विकर्ण हो गया यक्स प्लस 7, यक्स प्लस 60। यदि बड़ी भुजा, मतलब ये वाली भुजा की बात हो रही है, अब बड़ी भुजा 30 मीटर अधिक हो, मतलब छोटी भुजा से ये 30 मीटर अधिक है, तो यक्स प्लस 30 लिख लिया। तो बोलता है खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो ज्ञात कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं ABCD, ठीक ना। तो लिख लेते हैं माना आयताकार खेत की छोटी भुजा x मीटर, ठीक ना। तो आयताकार खेत की बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी, बड़ी भुजा हो जाएगी x प्लस 30 मीटर, x प्लस 30 मीटर। और विकर्ण कितना हो जाएगा, खेत का विकर्ण एवं खेत का विकर्ण हो जाएगा x प्लस 60 मीटर, ठीक ना। अब देखिए ये एक अगर ABC की बात करें तो ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक ना। आयत की एक खासियत होती है कि सभी कोण, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज हो गया, तो इसको लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक ना। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है, लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, देखिए समकोण ये है, इसके सामने वाला ये वाला कर्ण हो जाता है, ये आधार है और ये लंब है। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, देखिए AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, ठीक ना। कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग का योगफल का बराबर होता है, ठीक ना। तो यही लिख लिया, AB कितना है x का स्क्वायर हो गया और BC कितना है x प्लस 30 का स्क्वायर हो गया, बराबर AC कितना है x प्लस 60 का स्क्वायर हो गया, ठीक ना। ये तो x स्क्वायर ही है। इसमें देखिए x प्लस 1 x प्लस वाई के होल पावर 2 का फॉर्मूला लग जाएगा, तो यहाँ रख लेते हैं। देखिए इसमें जहाँ x है वो x ही है, यहाँ y का मान 30 है इसमें, और इसमें y का मान 60 है, दोनों में यही सूत्र लगेगा। तो यहाँ लगा लेते हैं, ये हो गया x स्क्वायर प्लस ये हो गया x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर, ये 2 ये x
और y कितना है 30 बराबर, इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे तो लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे x गुणे 60। ठीक ना। देखिए x स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, दोनों तरफ है। अब जो बचा उसको हल कर लेंगे। x स्क्वायर बराबर प्लस 30 का वर्ग 900 प्लस 30 दूनी 60x बराबर ये हो गया 3600 प्लस 120x। ठीक ना। सबको बाईं तरफ पक्षांतर कर लेंगे तो देखिए क्या बनेगा। ये है x स्क्वायर प्लस 60x, इसमें x वाला 120 है उसको अंदर पक्षांतर कर लेंगे, माइनस 120x प्लस 900 और इसको अंदर पक्षांतर करेंगे तो माइनस 3600 बराबर 0। तो हो गया x स्क्वायर और 60 में 120 है ना, छोटे से बड़ा घट रहा है तो 120 में 60 गया तो 60 और माइनस में आ गया, और 3600 में 900 घटाएंगे तो 2700 आ जाएगा बराबर 0। ठीक ना। अब हो गया ये वर्ग समीकरण बन गया। अब इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए इसको चाहे किसी भी विधि से हल कर लेते हैं, एक बार गुणनखंड विधि से प्रयास करते हैं। देखिए 2700 का गुणनखंड कर रहे हैं पहले। ठीक ना। तो 2700 का पहले करेंगे तो कितना आएगा, ठीक ना। ये गुणनखंड हो गया। ऐसे कराया जाएगा गुणनखंड, ऐसे 2700 का। तो पहले 2 से लेके जाएंगे तो 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 1 7, 2 पंचे 10। फिर 2 से लेके जाएंगे तो 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। फिर ये 5 ये जाएगा 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। फिर 3 से आएगा, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। फिर ये 3 से आएगा तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 पचे 25, 5 एक कम 5। अब जितने भी गुणनखंड आए उनकी मदद से हमको 2 गुणनखंड पता करना है। ठीक ना। तो देखिए इसमें क्या किया, 5 3 15 अब 15 दूनी 30, इनको ले लिया एक जगह 30 और ये हो गया 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, 18 पंचे 90, तो ये हो गया 90। अगर 90 में 30 घटाएंगे तो 60 प्राप्त हो जाएगा। ठीक ना। तो इस प्रकार 30 गुणे 90 हो गया। ठीक ना। 30 गुणे 90, तो इसमें लिख लेते हैं यहीं पर x स्क्वायर माइनस 30x माइनस में लाना है तो इसको प्लस लिख लेते हैं यहाँ पे 90x। ठीक ना। तो छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा और ये माइनस 2700 बराबर 0। ठीक ना। अब इसका जरूरत नहीं, इसको हम हटा देते हैं। तो अब आएगा देखिए इसका गुणनखंड। इसमें उभयनिष्ठ क्या है, इसमें x ही उभयनिष्ठ है केवल, तो यहाँ बचा x प्लस 30 और इसमें क्या है, इसमें 90 ले लेते हैं उभयनिष्ठ, तो 90 ले लिया तो यहाँ बचेगा x और बाहर माइनस ले लिया तो माइनस का ये प्लस जाएगा और ये 9 त्रिक 27। ठीक है। 27 को लिख सकते हैं 90 गुणे 30 है ना, तो 90 90 उभयनिष्ठ चला गया, ये 30 बच गया। तो लिखेंगे x प्लस 30 और x माइनस 90 बराबर 0। तो इसमें x का मान ज्ञात कर लेते हैं। यदि x प्लस 30 बराबर 0 या x माइनस 90 बराबर 0, तो आएगा x बराबर माइनस 30 या x बराबर 90। तो देखिए लंबाई ऋण में तो होती नहीं है तो प्लस वाला ही चिन्ह लेंगे, तो लिखेंगे चूंकि लंबाई ऋणात्मक में नहीं होती है, अतः क्या ज्ञात करना है, इसमें खेत की भुजाएं ज्ञात करना है। तो अतः खेत की बड़ी भुजा
तो खेत की बड़ी भुजा कितनी है? x प्लस 30। तो x प्लस 30 है तो यहाँ 90 ले लेंगे, तो 90 प्लस 30 तो हो गया 120 मीटर। और खेत की छोटी भुजा, खेत की छोटी भुजा बराबर बड़ी छोटी भुजा x ही है तो ये 90 हो गया, तो ये 90 मीटर आ गया।